हाय गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम शेप के बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार हम शेप को एक कलरफुल और एक आकर्षक रूप दे सकते हैं। तो वीडियो में देरी ना करते हुए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम शेप का स्टडी करते हैं कि शेप में कौन कौन से वर्क हो सकते हैं। कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। हम स्टार्ट में क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल खोलेंगे। आज हम शेप के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे ऑटो शेप भी कहा जाता है। हम इंसर्ट में जाके क्लिक करेंगे, जहां पर से हमें शेप का एक बॉक्स दिखाई पड़ता है। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमारे लिस्ट में बहुत सारे शेप्स हैं और उनके कैसे कैसे इफेक्ट हैं आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैं इसे आपको दिखाते जाऊंगा। देखिए गाइस, सबसे वाला है शेप डिब्बा वाला टेक्स्ट बॉक्स। इस पर हम क्लिक करते हैं और हम एक डिब्बा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर से इस बॉक्स पे हम लिख भी सकते हैं। ओके गाइस, अब यदि मान लीजिए इस बॉक्स को हमें हटाना है, तो ये दिखता तो है हमें सेलेक्ट जैसे, और हम इसे डिलीट करेंगे तो जल्दी से नहीं होगा ये डिलीट। हम डिलीट बटन दबा रहे हैं लेकिन ये डिलीट नहीं होगा जल्दी से। इसे डिलीट करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट पर प्रेस करते हैं। हमारा टेक्स्ट बॉक्स हट जाता है। ओके गाइस, फिर हम जाते हैं इंसर्ट में, शेप में। इसके बाद ये हमारा लाइन है, ये एरो में है, ये इस टाइप में है। ये सब अलग अलग लाइन्स हैं, तो इसमें से मैं किसी एक में आपको बता देता हूँ। ये हमारा लाइन है, कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट में, शेप में, ये हमारा बॉक्स है, सर्कल है, ये अलग ही इस शेप में खुलने वाला है। इसके बाद में शेप में हम जाते हैं, तो ये जो है हमारा फ्री फॉर्म है। ये इसके लिए हमें इमेज को या शेप को बनाना पड़ता है। आप देखिए, मान लीजिए हमें कुछ भी ऐसा शेप बनाना है, तो हम फ्री फॉर्म से बना सकते हैं। ओके गाइस, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट मेनू में शेप में जाकर करो में जाते हैं। करो में हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा करो बनता है। डिलीट करते हैं। फिर हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पर से हम कर्व लेंगे। ये हमारा आर्क था, ये हमारा कर्व है। कर्व हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। ये देखिए गाइस, ये हमारा कर्व है। हमको बस क्लिक करना है, आगे बढ़ते जाना है। ये देखिए, अब यदि हमें इन करना है तो इसको मैच कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए, हमारा वो शेप आ जाता है। ये देखिए साइज। गाइस, हमने ऐसा ही शेप बनाया है। डिलीट करते हैं। फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप, ये भी हमारा स्क्रिबर है।
क्लिक करते हैं, इसे भी हम लिख कर इमेज बनाते हैं, शेप बनाते हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार का कुछ शेप बनाया है। तो इस प्रकार से हम शेप को ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। इसे हम डिलीट कर देते हैं। फिर हम इंसर्ट शेप, इसके बाद हम ये वाला तो हमारा हो चुका है, ये सभी वैसे ही काम करेगा। ये देखिए एरो में है। फिर इंसर्ट शेप, ये सब हमारे अलग अलग स्टाइल्स हैं, कुछ इस प्रकार से। फिर इंसर्ट शेप, ये भी सब वैसे ही हैं। शेप लेंगे, सेलेक्ट किए और ड्रॉ कर दिए। फिर इंसर्ट शेप, इसमें से सब इस शेप के अनुसार बनेंगे। एक को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर देते हैं। फिर इंसर्ट शेप, अब हम इसमें से देखते हैं क्लाउड से, तो ये हमने ले लिया। हम इसके अंदर लिख भी सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्लाउड से इमेज हो गया। फिर हम आगे जाएंगे, इंसर्ट शेप, ये हमारा एक अलग स्टार्स और बैनर्स में हो गया। इसमें से हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर देते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम इसके ये येलो पॉइंट को प्रेस करते हैं। आप देखेंगे कि हमारा इमेज कुछ अलग ढंग से दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए गाइस, हमें इस येलो पॉइंट को प्रेस करना है तो हमारा कुछ इस प्रकार से शेप आता है। ओके गाइस, फिर हम इंसर्ट में जाएंगे। देखें, इसमें से तो हमारा हो गया। अब मान लीजिए गाइस, हमें इस शेप की कलर फिल करना है इस शेप में, तो हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद यहाँ पर से हम कलर पिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर इसमें पिक हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम ये फिल कलर में भी जाएंगे। फिल शेप, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसा भी हमें फिल कलर चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर ड्रॉ कर देंगे। अब यदि हमें इसके अंदर और भी कलर फिल करना है तो मोर फिल में जाएंगे। स्टैंडर्ड और कस्टम, इसमें से हम कलर चॉइस कर लेते हैं। मान लीजिए हमें इस टाइप की कोई कलर चाहिए पिंक में, ओके करेंगे तो हमारा पिंक में फिल होता है कलर। फिर हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम पिक्चर पे जाते हैं। पिक्चर में जाएंगे तो हमारा एक पिक्चर का सेटअप खुलता है। इस सेटअप में कई सारे पिक्चर के फोल्डर्स बने हैं। किसी भी एक फोल्डर को हम सेलेक्ट करते हैं और उसे ओपन करते हैं। एक पिक्चर को हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। आप देखेंगे वो पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद हम ग्रेडियंट में जाएंगे। ग्रेडियंट में हमारा इस टाइप का कलर फिल होगा। अगर इसके अतिरिक्त हमें और भी चाहिए तो हम मोर ग्रेडियंट में जाएंगे।
मोर ग्रेडियंट में हमें ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर मिलते हैं। मान लीजिए हम ग्रेडियंट में से वन कलर को लेते हैं, तो हमारा वन कलर का सेटअप खुलेगा। कलर वन, यहाँ पर से हम डार्कनेस को लाइट और ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा लाइट, ये हमारा डार्क। यहाँ पर से हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल में चेंज कर सकते हैं। हमें जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी सेट कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। हमारा कुछ इस प्रकार से फिल कलर आता है। इसके बाद हम फिर जाएंगे और हम ग्रेडियंट में ही मोर ग्रेडियंट पर जाते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट में वन कलर तो हो चुका, टू कलर पे हम जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलता है टू कलर का। उसमें हम कलर खुद चूज करते हैं। मान लीजिए हमने येलो में कोई ले लिया, बाकी हमारा वैसा ही है। हमने इसमें से कोई कलर पसंद किया, जैसे हमें डायगोनल अप अच्छा लग रहा है, इसमें हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, देन ओके करते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से शो होगा। फिर हम गए ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। अब हम जाते हैं प्रीसेट में। प्रीसेट में जाने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा। या इस लिस्ट में हम जो भी अच्छा लगता है हमें उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें ये अच्छा लग रहा है तो हम सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसके बाद हम ग्रेडियंट में ही मोर ग्रेडियंट में क्लिक करेंगे। हमारा प्रीसेट हो चुका है। अब हम टेक्सचर में जाएंगे। टेक्सचर में क्लिक करने पर हमें कुछ इस प्रकार से टेक्सचर दिखाई पड़ता है। हम किसी भी एक टेक्सचर को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है, सेलेक्ट किया हमने, हमारा प्रीव्यू यहाँ पे सामने दिख रहा है। हम ओके करते हैं। देखिए हमारा ये फिल कलर में इस प्रकार का टेक्सचर आ चुका है। इसके बाद हम फिर जाएंगे ग्रेडियंट में, मोर ग्रेडियंट। अब हम जाते हैं पैटर्न में। टेक्सचर में हमारा हो गया। अब हम जाते हैं पैटर्न में। पैटर्न में हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कलर चॉइस करने का ऑप्शन मिलता है। हम कोई भी एक कलर ले लेंगे। और एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेंगे और ओके। हम देखेंगे कि हमारा उसके अंदर पैटर्न कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। दोबारा से हम फिर जाते हैं ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। हमारा पैटर्न हो चुका है। अब इसके बाद हम पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पिक्चर में क्लिक करने के बाद हमें कुछ पिक्चर का इस तरह से फोल्डर दिखाई पड़ेगा, कुछ इमेजेस दिखाई पड़ेंगी। हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, किसी भी एक इमेज को, और इंसर्ट कर देते हैं। हमारे प्रीव्यू में पिक्चर इस तरह से दिखने लगता है। हम ओके में जाकर क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे शेप में वो पिक्चर फिल हो चुका है। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया शेप फिल का।
ओके। अब इसके बाद हम जाते हैं आउटलाइन कलर्स में। आउटलाइन कलर्स करने के लिए हम सबसे पहले इसको नॉर्मल फिल कर लेते हैं ताकि हमें आउटलाइन अच्छे से दिखाई पड़े। चलिए आउटलाइन में चलते हैं। आउटलाइन में हम पहले लाइन की विड्थ को मोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लाइन की विड्थ को मोटा कर लिए हैं, विड्थ इसकी चौड़ी हो गई है। इसके बाद हम आउटलाइन में कलर फिल करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है कलर हम उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। हमारे शेप का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद में हमें नो कलर में हम करेंगे तो हमारा आउटलाइन का कलर हट जाएगा। डैशेस में अगर हम करेंगे तो हमारा आउटलाइन डैशेस में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ओके। अब मान लीजिए हमें पैटर्न में क्लिक करना है तो पैटर्न में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। देखिए हमने इस पैटर्न का लाइन चॉइस किया है, सेलेक्ट करेंगे देन ओके करेंगे। देखेंगे हमारा कुछ इस प्रकार से आउटलाइन दिखाई पड़ रहा है। ओके गाइस, चलिए अब हम जाते हैं चेंज शेप में। इसके लिए हम सबसे पहले इसका आउटलाइन को सही कर लें। अब हम चेंज शेप में जाते हैं। चेंज शेप में हमें जैसा भी शेप में चाहिए उस शेप में हम इसे चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमें क्लाउड में चाहिए तो हम इसे क्लाउड में चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद मान लीजिए हमें इसका जो इस तरह से दिखाई दे रहा है पूछ टाइप का, हम इसको इधर से साइड भी कर सकते हैं। लंबा भी खींच सकते हैं और दबा भी सकते हैं। ओके। फिर हम जाएंगे चेंज शेप में। इस बार हम इस टाइप का चेंज करें तो देखते हैं हमारा वो शेप चेंज हो जाता है। यहाँ पर से हम इसको प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ये येलो पॉइंट को ड्रैग करने पर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। फिर हम चेंज शेप में जाएंगे। मान लीजिए हमें इसमें कुछ इफेक्ट डालना है, सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए आप। अब मान लीजिए हमें इसमें कुछ करेक्शन करना है तो देखिए यहाँ पर से हम इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पर से इफेक्ट डालें। तो कुछ इस प्रकार से हम इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। और भी कुछ देखें। चलिए शेप में जाते हैं। अब हम इसमें कुछ इस टाइप का इफेक्ट देखते हैं। देखिए गाइस, ये इस टाइप का बॉक्स है, इस पे हमने कलर फिल कर दिया। इसके येलो पॉइंट को हम इस तरह से खींचेंगे ड्रैग करके, कुछ इस टाइप से हमारा डिजाइन बनता है। अब यदि हम इस येलो पॉइंट को ड्रैग करें तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट दिखता है। ये देखिए, ये देखिए,
देखिए। ओके गाइस, तो ये तो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये चेंज शेप हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। इसे हम डिलीट करते हैं। अब हम किसी भी शेप में लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी शेप में लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल हो। मान लीजिए हमने यहाँ से कोई शेप ले लिया, अब यदि हम इसके अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं पर लिखा नहीं रहा है, हम लिखना चाह भी रहे हैं तो लिखा नहीं रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद में हमें जो मैटर टाइप करना है हम टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद हमें जिस भी स्टाइल में चेंज करना है, जिस भी शेप में चेंज करना है, उस शेप में जाकर क्लिक कर देंगे। चेंज शेप में गए, चेंज शेप में जाने के बाद मान लीजिए हमें इस स्टाइल में चेंज करना है। ये देखिए, हम इसे जैसे चाहे वैसे शेप में चेंज कर सकते हैं। अब इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ये देखिए, इसे जैसे चाहे वैसे शेप में हम इसे चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, अब यदि गाइस हम इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट में क्लिक करते हैं, अब यदि गाइस हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर कलर फिल करते हैं। अब इसके ऊपर हम शैडो इफेक्ट कुछ करना चाहते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि हम शेप में कैसे शैडो इफेक्ट डालते हैं। चलिए, ये हमारा शेप हो गया, ऑटो शेप हो गया। हम शैडो इफेक्ट इस पर डालते हैं। मान लीजिए हम इस पर ये इफेक्ट डालें, आप देख सकते हैं। एक मिनट में इसे साइड कर देता हूं। शैडो इफेक्ट आप देख सकते हैं, इसका शैडो इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। तो हम शेप में या ऑटो शेप में कुछ इस प्रकार से शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए हम इस शैडो इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें इस शैडो इफेक्ट में कलर डालना है, तो हम इस शैडो इफेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शैडो कलर में जाकर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर से शैडो कलर को चॉइस करते हैं। मान लीजिए हमें कुछ इस टाइप का कलर अच्छा लग रहा है, तो हम पिंक को ले लेते हैं। तो हमारा शैडो इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो ये हो गया हमारा शैडो इफेक्ट और इसका शैडो कलर का। अब इसके बाद हम जाते हैं शैडो इफेक्ट में ही न्यूट शैडो अप में। इसमें हमारा शैडो इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, इसमें हमारा शैडो जो है ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए गाइस, हम नीचे में जाएंगे बॉटम में, तो हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।
अगर हम साइड में करें तो कुछ इस प्रकार से, इधर साइड तो इस तरह हमारा शैडो जो है मूव कर रहा है अप डाउन राइट लेफ्ट। ओके गाइस, और इससे हम नॉर्मल। ओके गाइस, चलिए तो ये हमारा शैडो इफेक्ट हुआ। अब इसके बाद हम जाते हैं 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट के लिए हम इस शैडो इफेक्ट को फिलहाल तो हटा देते हैं। ये हमारा नॉर्मल ऑटो शेप हो गया। अब हम 3D इफेक्ट इस पर डालेंगे। तो देखिए गाइस, यह हमारा 3D इफेक्ट में शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं। मान लीजिए हमने इसमें से कोई शैडो इफेक्ट सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए हम इसमें कोई 3D कलर देना चाह रहे हैं। तो 3D कलर में हमारा कुछ इस प्रकार से शो होगा। देखिए गाइस, शैडो 3D कलर में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमें जो भी 3D कलर अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें रेड कलर का 3D इफेक्ट अच्छा लग रहा है, हम ले लिए। हम देखेंगे कि हमारा जो 3D का इफेक्ट है वो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद हम 3D इफेक्ट में ही डेप्थ में जाते हैं। 3D इफेक्ट में हमारा ये तो हो ही गया। अब डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में जाएंगे तो हमारा ये 0 pt है, ये 36 pt। आप देखते जाइएगा इफेक्ट। डेप्थ में अगर हम 0 pt में करते हैं तो हमारा 3D इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है इसमें 0 में। अब इसके बाद हम 36 pt में करते हैं तो हमारा इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। 72 pt में हमारा इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 144 pt में कुछ इस प्रकार से हमारा 3D इफेक्ट आएगा। 288 pt में कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इन्फिनिटी में हमारा 3D इफेक्ट कुछ इस प्रकार से शो होता है। तो ये हमारा डेप्थ है। तो डेप्थ तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। चलिए गाइस, अब हम डायरेक्शन में जाते हैं। इसके लिए हम डायरेक्शन को अच्छी से समझने के लिए इसे 144 pt में सेलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा से हम 3D में जाते हैं। अब हम डायरेक्शन में देखते हैं हमारा डायरेक्शन किस प्रकार से चेंज हो रहा है। अगर हम इस इफेक्ट में जाते हैं तो इस टाइप का हमारा डायरेक्शन इसमें चेंज हो रहा है। देखिए, इस इफेक्ट में, इस इफेक्ट में और इस इफेक्ट में डायरेक्शन हमारा कुछ रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन को चेंज करता है। ओके गाइस, ठीक। अब इसके बाद हम जाते हैं लाइटनिंग में। लाइटनिंग में हम जाएंगे तो हम देखते हैं यहां पर से हमारा जो लाइटनिंग इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से शो होगा। देखिए, नीचे से थोड़ा और नीचे से, इधर 180 से, यहां पर से इसमें क्लिक करें तो, और इधर से हमारा लाइटनिंग इफेक्ट इसमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का इफेक्ट हमें चाहिए तो हम इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। नहीं चाहिए तो हम बीच में हमारा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट
दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद गाइस हमारा ये लाइटनिंग इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम 3D में जाएंगे। अब इसके बाद हम सरफेस पे जाते हैं। सरफेस में हमें 4 ऑप्शन दिखते हैं, मैट, प्लास्टिक, मेटल और वायर फॉर्म। मैट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा 3D इफेक्ट, प्लास्टिक में कुछ इस प्रकार से, मेटल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमारा 3D इफेक्ट, और वायर फ्रेम में कुछ इस प्रकार से हमारा 3D इफेक्ट दिखता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमारा आता है ये वाला 3D इफेक्ट में। तो इसमें आप देखिएगा टिल्ट अप में हमारा कैसे परिवर्तन आता है। देखिए गाइस, हमारा थोड़ा रोटेट होता हुआ सा दिख रहा है ये। टिल्ट डाउन में हम क्लिक करें तो 3D इफेक्ट, अगर हम राइट साइड करें तो, और लेफ्ट साइड करें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और बीच में करें तो कुछ इस प्रकार से। ओके गाइस, तो ये तो हमारा शेप का 3D इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम इस 3D इफेक्ट को पेज में सेट करना है, तो हम पेज के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम पेज के सेंटर में करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। राइट साइड में टॉप में तो इस पे क्लिक करेंगे। सेंटर में करना हो तो यहाँ क्लिक करेंगे। हमारे पेज के सेंटर में वो शेप आ जाएगा। पेज के बॉटम में अगर करना है सेंटर, तो हम बॉटम में जाके कर देंगे। तो इस प्रकार से हम शेप को पेज में सेट करते हैं। ओके गाइस, किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यह हमारा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक है। मान लीजिए हमें कुछ वर्ड आर्ट को या टेक्स्ट को इसके अंदर रखना है, तो हम सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए गाइस, हमें इस इमेज को वर्ड आर्ट में सेट करना है कि वर्ड आर्ट इसके बीच में दिखाई दे। तो हम इसके लिए वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइप कर लेंगे और इससे फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ओके कर दीजिए। इसके बाद हमारा ये मूवेबल अभी नहीं है। इस वर्ड आर्ट को मूवेबल करने के लिए हम टेक्स्ट रैपिंग में क्लिक करेंगे और टाइट या स्क्वायर पर सेलेक्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हमारा वर्ड आर्ट मूवेबल हो चुका है। अब इसके बाद हम इस वर्ड आर्ट को इसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे। इस प्रकार हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। मान लीजिए कभी ये वर्ड आर्ट इस पर इंसर्ट नहीं होता, उस केस में हम फॉर्मेट में ब्रिंग और सेंड टू बैक इस ऑप्शंस का यूज करते हैं। ओके गाइस, अब मान लीजिए इस शेप में हमें ग्रुपिंग करना है, तो हम पहले मैटर को बढ़ा लेते हैं।
और इसे कंट्रोल बटन की सहायता से सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी सिलेक्शन हो जाने के बाद हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और इसे ग्रुप में सेलेक्ट कर देते हैं। हम देखेंगे कि ये 4 इमेज हमारे एक इमेज बन जाते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा मैटर, हमारा जो वर्ड आर्ट और शेप है वो ग्रुप में हो चुका है। इसे अनग्रुप करने के लिए हम ग्रुप में जाएंगे और अनग्रुप में सेलेक्ट कर देते हैं। ये हमारा ऑटो शेप और वर्ड आर्ट अनग्रुप हो जाता है। अब इसमें से हम डिलीट करते हैं इसे। अब यदि गाइस हमें, इसे मैं हटा दूं, अब यदि गाइस हमें रोटेट इफेक्ट डालना है, हमारे पास रोटेट में 4 ऑप्शन दिखते हैं, राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हम इसमें अगर रखते हैं तो देखिए हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से रोटेट होता है 90 डिग्री वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। तो हम रोटेट इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर से ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, इसे हम ड्रैग करके भी पूरी तरह से रोटेट कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर से हम टेक्स्ट रैपिंग से इस वर्ड आर्ट को मूवेबल बनाते हैं, जिससे वो चारों तरफ रोटेट, चारों तरफ मूव हो सके आसानी से। ये हमारा स्क्वायर या टाइट, इससे हम वर्ड आर्ट को मूवेबल बनाते हैं, जिससे हमारा वर्ड आर्ट इजीली मूव होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम जाते हैं इस पॉइंट पे, शेप हाइट पे। शेप हाइट पे हमारा जो मैटर है वर्ड आर्ट का, उसका हाइट बढ़ता है। देखिएगा आप, यहाँ उसके नीचे एरो में हम क्लिक करते हैं तो शेप कम होता दिखेगा। मान लीजिए हमें चौड़ाई बढ़ाना है तो हम नीचे के शेप पर जाएंगे। आप देखेंगे कि इसका साइज, चौड़ाई बढ़ते जा रहा है। नीचे क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार से। तो गाइस, हमारा आज ऑटो शेप में यहीं तक ही रहा। मैंने स्टेप बाय स्टेप शेप्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके गाइस, आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं। चलिए, उम्मीद है गाइस आपको ये शेप, जिसे ऑटो शेप भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।